हेलो गाइस, वेलकम टू हार्ड ब्रो एक्सप्लेनर। 13 दिन। ये कहानी बेंगलुरु के एक फैशन ब्लॉगर कनन की है, जो फैशन शो की शूटिंग करके अपना यूट्यूब चैनल चलाता था। बेंगलुरु के इंदिरा नगर नामक एरिया में वो अपनी बहन के साथ एक अपार्टमेंट में रहता था। लगभग एक महीने पहले वो प्रियंका नाम की फैशन डिजाइनर से शूटिंग के दौरान मिला था और वह दोनों बहुत ही जल्द दोस्त भी बन गए। फिर कनन प्रियंका से पूछता है, क्या आप आज शाम फ्री हैं? यदि हाँ, तो क्या हम कॉफ़ी पीने चल सकते हैं? तो प्रियंका कनन से कहती है, ज़रूर, क्यों नहीं, और आपका काम काफ़ी दिलचस्प भी है। वैसे और कौन कौन है आपके परिवार में? तो कनन उससे कहता है, बस मैं हूँ और मेरी एक बहन है, उसका नाम रिया है। बस अभी ग्रेजुएट हुई है और वो जॉब ढूंढ रही है। फिर कनन प्रियंका को रिया से मिलवाता है और बहुत ही जल्द वो तीनों बहुत ही गहरे दोस्त बन जाते हैं। फिर कनन उन दोनों से पूछता है, क्या आज हम कर्मा मूवी देखने चलें? बहुत ही अच्छे रिव्यू आए हैं इस मूवी पर। सुना है बेंगलुरु के एक शहर पर आधारित है, वहाँ के एक सुपर हीरो पर। फिर वह लोग मूवी देखने चले जाते हैं और अब तीनों साथ घूमने लगे थे। कनन और प्रियंका दोनों ही अक्सर अपनी अपनी जॉब से वीकेंड पर फ्री होते थे और देखते ही देखते तीनों वीकेंड पर कुछ न कुछ प्लान करने लगे। पर जल्द ही उनकी जिंदगियां बहुत ही भयानक मोड़ लेने वाली थी। शुरुआत उस दिन से हुई जब प्रियंका उनसे पूछती है, मेरे दोस्त बंदीपुर के जंगलों में नाइट ट्रैक पर जाने की बात कर रहे थे इसी वीकेंड पर, क्या तुम दोनों चलोगे? फिर कनन उससे कहता है, इस नाइट ट्रैक पे ऐसा क्या खास है प्रियंका? फिर प्रियंका कहती है, कुछ लोगों का मानना है कि यह ट्रैक साबित है, पर मैं इन सारी बातों पर विश्वास नहीं करती। चलो ना, चलते हैं अपन। हम शुक्रवार की रात चलेंगे और शनिवार सुबह तक तो वापस भी आ जाएंगे। तो बताओ दोस्तों, तुम दोनों ने ट्रिप पर जाने का क्या डिसाइड किया है? फिर कनन कहता है, प्रियंका और रिया तुम दोनों जाओ, मुझे कुछ ज़्यादा ही काम है, मैं तुम लोगों के साथ नहीं चल पाऊँगा। फिर प्रियंका कहती है, अरे यार कनन, तुम आओगे तो बहुत मज़ा आएगा कनन। फिर कनन कहता है, सॉरी प्रियंका, मुझे बहुत काम है। फिर रिया कहती है, डोंट वरी प्रियंका, मैं चलूँगी। फिर वो दोनों ही उस ट्रिप पर चले जाते हैं। और काश प्रियंका और रिया उस ट्रिप पर नहीं जाती तो शायद भयानक घटनाक्रम को रोक पाते, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिर प्रियंका रिया को अपने दोस्तों से मिलवाती है। कहती है, रिया, मेरे दोस्त राज और निमेश से मिलो, इन लोगों के कारण ही मेरा ऑफिस में मन लगा रहता है, वरना तो काम तुम भी जानती हो कितना बोरिंग होता है। फिर रिया, प्रियंका और उनके दोस्तों ने जमकर ट्रिप की प्लानिंग शुरू कर दी। ट्रिप के दौरान ले जाने के लिए स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, गाने सुनने के लिए डाटा केबल सब तैयार कर लिया और एक जीप भी हायर कर ली। फिर वो लोग उस जीप पर बैठकर निकल गए, मज़े करते हुए। फिर जीप से एक व्यक्ति बोलता है, हम सही जगह पहुंच गए, अब आएगा मज़ा। और वो ट्रिप बिल्कुल भी प्लान के मुताबिक नहीं हुई, क्योंकि जो हुआ वो बेहद ही डरावना था। उस ट्रिप से वो 13वां दिन था। रिया उस दिन रात को घर पर अकेली थी। उसका भाई कनन और प्रियंका दोनों ही एक पार्टी में गए हुए थे। फिर वो अपने एक फ्रेंड राज को कॉल करती है और कहती है, हेलो राज, आज 13वां दिन उस ट्रिप पर गए हुए, पर यार मैं उस ट्रिप के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती। मैं ये सब बातें करने से अच्छा तो कोई किताब ही पढ़ लेती। तूने पूरा मूड ऑफ कर दिया। दरअसल वो राज से उस ट्रिप के बारे में ही बात कर रही होती है कुछ देर पहले से। फिर वह कॉल कट कर कर कनन और प्रियंका को कॉल करती है और कहती है कि कनन और प्रियंका तुम लोग जल्दी घर आ जाओ। फिर वह कहती है, राज से मुझे बात करनी ही नहीं चाहिए थी। बंदीपुर के जंगल में हुए उस भयानक घटनाक्रम की बात छेड़कर उसने सारा मूड खराब कर दिया। खैर कोई बात नहीं, कोई मस्त किताब पढ़ती हूँ। ये गेट कारपोरेटेड पुस्तक बहुत ही हास्यपूर्ण है, इसे पढ़ती हूँ। पर उसकी बुक फंस जाती है। ये बुक तो फंस गई। पर काश रिया देख पाती वह किताब किस कारण फंसी हुई थी, तो शायद आगे होने वाले भयंकर हादसे को रोकने के लिए कुछ कर पाती। और फिर अगले ही पल उस अदृश्य हाथ ने वह किताब झटके से छोड़ दी और रिया जोर से गिर पड़ी। और फिर वह मन में सोचने लगी, ये क्या हुआ? और वह कहती, शायद वो किताब गलत तरीके से रखी होगी, तभी फंस गई थी। फिर वो स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ रही थी ताकि ड्राइंग रूम की लाइट बंद कर सके। उसने ध्यान नहीं दिया कि उसकी परछाई में एक भयानक आकृति उभर रही है और वह भयानक आकृति पल प्रतिपल बढ़ती ही जा रही थी।
और रिया इस बात से पूरी तरह से अनजान थी और वह तो अपने ही विचारों में खोई हुई थी। फिर वह पीछे मुड़ती है और देखती है वह क्या था और सोचती है। मुझे ऐसा लगा कि वहाँ कोई परछाई थी, पर वह परछाई जब तक गायब हो चुकी थी और वह सोचती है शायद मेरा ही भ्रम होगा। और वह सोचती है मुझे राज से बात करनी ही नहीं चाहिए थी। ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल हार्ड ब्रो एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करें और बहुत ही जल्द आपको अगला पार्ट देखने मिलेगा।